नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रलोक स्वागत करता हूं आपका सीकेजी इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के टाइप के बारे में, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस में ज्यादातर आता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, कितने फेज के होते हैं, किस किस आधार पे उसको बांटा गया है ट्रांसफार्मर को, कहाँ कहाँ इंस्टॉल्ड होता है। चलिए इस वीडियो में आज हम उसी बारे में बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो शुरू करने से पहले, और वीडियो को लाइक करके अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो कि इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर को सबसे पहले पावर के आधार पर देखते हैं। पावर के हिसाब से ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो कि बड़े बड़े सब स्टेशन में लगा रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारे घर के पास में, जो गांव में, जो अपने शहर के बाहर लगा रहता है ना, एक ट्रांसफार्मर जहां से हम हमारे घर तक बिजली सप्लाई आती है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और पावर ट्रांसफार्मर जो सब स्टेशन में लगा रहता है, जहां पावर ग्रिड स्टेशन होता है ना, जहां पे 2,20,000 वोल्टेज आता है, फिर उसको 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करके बदल के, और हमारे घर के पास वाले ट्रांसफार्मर में 11,000 आता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। फिर उससे हमारे घर में उसके बाद निकलता है 440 वोल्ट, जो कि हमारे घर में सिंगल फेज आता है 220 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया पावर। और दूसरा होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि जहां पावर जनरेट होता है ना, पावर स्टेशन जहां से पावर बिजली बनता है, पावर प्लांट होता है, वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। फिर उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि ग्रिड स्टेशन में या फिर अपने जो घर के बाहर लगा रहता है ना, वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज 11,000 आया, उसको 440 वोल्टेज बनाया। ठीक है, स्टेप डाउन। जो वहां लगा रहता है पावर प्लांट में लगा रहता है, स्टेप अप लगा रहता है, यानी कि जो 11,000 में जनरेशन हुआ ना, तो थोड़ा ज्यादा होता है, उससे बढ़ा के वोल्टेज बढ़ाता है, तब फिर आगे भेजता है, ट्रांसफर करता है। अब मैं वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही क्यों लगा रहता है, इसके बारे में बात करता हूं मैं आपसे। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपने कभी किसी ने पानी पटाया है, वो पाइप से, जो मोटर वाली पाइप से पानी डाला होगा, कहीं ना कहीं किसी ने मोटर वाली पाइप से पानी डाला होगा। जो नॉर्मल आप मोटर का पाइप पूरा खोलते हो तो पानी यहाँ पे गिरता है। मोटर का पाइप का मुंह अगर दाबते हो अपना, तो वो पानी दूर तक जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक इसमें ही, तो हमने क्या किया, उसका दाब बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसको प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वो दूर तक जाता है पानी। जस्ट लाइक यहां भी उसी तरह होता है। जब हमारा जनरेशन 11 केवी में होता है तो उसको 132 केवी मतलब और ज्यादा बढ़ा देते हैं, 220 केवी इस तरह से बढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम उसका पाइप का मुंह दाब रहे हैं, तो वो क्या होगा कि दूर तक जाएगा, ट्रांसफर करने के लिए इजी होता है। ठीक है, वोल्टेज लॉसेस को कम करने के लिए इस तरह से स्टेप अप किया जाता है। तो उस जगह पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब आता है फेज के आधार पर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर को फेज के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज होता है, कॉमनली यूज होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो छोटा छोटा जो गांव होता है ना, जहां पे बहुत कम आबादी होती है, वहां पे लगा रहता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसको एटी बोलते हैं, एक्सिलरी ट्रांसफार्मर। वो ज्यादातर यूज होता है रेलवे में। रेलवे में एटी ज्यादा यूज होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और अभी हम बात करते हैं एक्सिलरी ट्रांसफार्मर, उसको बोलते हैं, जो छोटा छोटा भी लगा रहता है, और मेन ट्रांसफार्मर भी होता है, लेकिन सिंगल फेज में यूज होता है, रेलवे में ज्यादा यूज होता है वो। ठीक है, और जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर तो नो कॉमनली यूज होता ही हमारे घर में जो आता है वोल्टेज, हमारे जो घर के बाहर जो तार लगा रहता है, वो थ्री फेज आता है, उसमें 440 वोल्ट, तो उसमें से हमारा एक फेज हमारे घरों की आता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें ट्रांसफार्मर, एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी आता है। ठीक है, उसके बाद अब कोर के बारे में बात करें तो ट्रांसफार्मर बैंडिंग के आधार पर देखा जाए तो एक आता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि दो कोर रहता है अंदर, एक साइड प्राइमरी साइड वाइंडिंग लपेटा रहता है, दूसरे में सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटा रहता है। वाइंडिंग क्या रहता है, तो उसमें क्या होता है कि प्राइमरी साइड से इनपुट होता है और सेकेंडरी साइड से आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, और वो वोल्टेज थ्रू होता है, कोर के थ्रू फ्लो होता है, तो हमारे इसमें आता है। दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी बात करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब आज हम सिर्फ टाइप के बारे में समझते हैं, ट्रांसफार्मर के टाइप। और सेल टाइप में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर सेल टाइप होता है, जो एक कोर होता है जो ऐसे ऐसे लपेटा रहता है, जैसे हमारे घरों में जो यूज होता है, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर जो यूज होता है ना, उसमें सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज होता है।
जो एक कोर रहता है उसमें तार लपेटा रहता है, वेल्डिंग किया जाता है। उसके अंदर जो ई टाइप के उसके जो कोर होते हैं, पतले पतले जो सीट्स होते हैं ना, और उसके कोर के बारे में बात करेंगे, किस किस टाइप का कोर होता है। हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे कोर टाइप में। सिलिकॉन स्टील का होता है कोर, जो कि पतले पतले पत्तियों से बना रहता है, और वो इसमें डालते हैं, फिर बहुत डालते डालते पूरा भर देते हैं। ई टाइप होता है और एक आई टाइप होता है कोर, वो सेल टाइप में यूज होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो हमारे अभी इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं, और किसी नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में या फिर कोर के बारे में, उसके कौन कौन से सेफ्टी होता है, उस चीज के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।